अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी लेके आई हूँ लोबिया की। लाल लोबिया जिसे राजमा भी कहते हैं। इसे बनाने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बग़ैर दही के आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं और इतना मज़ेदार रेसिपी। चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लोबिया ले लिया था, 1 पाव लोबिया है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे यानी कि भिगो के रख दिया था। तो मैंने रात भर भिगोया नहीं था, लेकिन रात भर आप भिगो रहे हैं तो इसको तो फिर आप इसमें सोडा ना शामिल करें। और 3 से 4 घंटे भिगो रहे हैं तो आप इसमें सोडा शामिल करें, ताकि उससे क्या होता है जल्दी भीग जाते हैं और जल्दी गल भी जाते हैं। 3 से 4 घंटे मैंने भिगो दिया था इसको। देखें ये अच्छी तरह से भीग चुका है। अब इसको अच्छी तरह धो के हम इसको गलने चढ़ाएंगे प्रेशर कुकर में, तो जल्दी गल जाएगा हमारा लोबिया। तो इसको अब हमने धो लिया है। अब इसको लोबिया को हमने प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। ये देखिए इसका रंग भी देखिए निकल चुका है। पता नहीं इसका रंग भिगोने में तो लाल था, तो फिर भीगने के बाद इसका सारा रंग ख़त्म हो गया। तो ये देख सकते हैं इसका थोड़े सफ़ेद थोड़े लाल रह गए हैं। तो ये हमने कुकर में प्रेशर कुकर में डाल दिया है और ऊपर से नमक डाल दिया और 1.5 जग मैंने पानी शामिल किया और इसको कुकर को बंद किया और चूल्हे पर रख दिया। तो इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसको गला लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा 15 से 20 मिनट बाद ये गल चुका है अच्छी तरह से। तो आप देख सक रहे हैं ये हमने ठंडा करके कुकर है इसको ओपन कर लिया है। ये देखिए ये माशाल्लाह से अच्छे से गल गए हैं हमारे। आपको चेक कराती हूँ। ये देखें अच्छे से, देखें अच्छे से गल गए हैं लोबिया। अब कोई बर्तन में इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। अब एक चूल्हे पे हमने पतीला रख लेंगे। पतीला गर्म होने के बाद हमने इसमें पौना कप के जितना हमने तेल को शामिल कर देंगे। तेल शामिल करें। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज को शामिल कर देंगे तेल गर्म होने के बाद। ये देखिए हमने 2 कटे हुए प्याज को शामिल कर रहे हैं। तो शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई करें, यानी कि इसको फ्राई करें ताकि ये गोल्डन फ्राई हो जाए। थोड़ी देर तक इसको फ्राई करें जब तक इसकी गोल्डन फ्राई हो जाए। उसके बाद ये देखें ये गोल्डन फ्राई हो चुका है हमारा। तो इतना ही गोल्डन फ्राई करें और उसके बाद इसको निकाल लें। 3 टमाटर हमने मोटा मोटा काट के एक प्लेट में रख लिया था। उसी प्लेट में हम इसको प्याज को भी शामिल कर देंगे। ये देखिए इसमें निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक मिक्सी का जार ले लेंगे। उसमें अब इन दोनों चीज़ों को उसमें शामिल कर देंगे, मिक्सी के जार में शामिल कर दें। तो अब इसमें 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये देखिए इसको शामिल करें और कुछ भी नहीं शामिल करना। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका हम फाइन पेस्ट बना के रख लेंगे इसका। तो अब उसी जो हमने प्याज को फ्राई किया तो उसी तेल में हमने 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ताज़ा कोटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून से कम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया है उसको शामिल कर देंगे। तो टमाटर और प्याज का शामिल करके अच्छे से इसकी मिक्स करेंगे। मिक्स करें तब तक थोड़ी देर इसको मिक्स करते जाएं। उसके बाद जो हमने जार में तो लगा होगा उसको भी थोड़ा खिंगाल के पानी से हम इसको शामिल कर देंगे। शामिल करके अब इसमें चुटकी भर यानी कि 2 चुटकी के बराबर हम अजवाइन को शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, बदहज़मी नहीं होगी। तो अब हम एक उसी जार को ले लेंगे। तो उसमें हम लोबिया और उस लोबिया का थोड़ा पानी हम शामिल कर देंगे, ताकि इससे ही हमने ग्रेवी को गाढ़ा करना है, यानी कि सालन को गाढ़ा करना है। यही तरीका है ये गाढ़ा करने का बग़ैर दही के। अब इसको भी पेस्ट बना के उसी मसाले में हम शामिल करेंगे, ताकि अच्छे से मसाला पकने के बाद अब ये मसाला पक रहा है हमारा। ये देखिए उसमें अब नमक हमने लोबिया में शामिल किया था, मसाले में नहीं। अभी नमक हमने मसाले में शामिल कर दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग देख के शामिल करें आप। तो अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करें, तब तक भुनाई हो गई थी। तो ये देखिए अच्छे से तेल निकलने के बाद मैं जो लोबिया को पीस लिया था उसको मैंने शामिल कर दिया है। अब लोबिया को शामिल कर देंगे हम। ये देखें लोबिया को मैंने शामिल कर दूंगी इसमें। तो शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके देखें जितनी आप ग्रेवी रख सकते हैं उससे ज़्यादा थोड़ी ग्रेवी रखें, ताकि अच्छे से ये थोड़ी देर पकेगा तो फिर वो गाढ़ा हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ मैंने थोड़ा और मैंने पतला कर दिया है। जितनी आप ग्रेवी गाढ़ा रखना चाहते हैं, जितना पतला रखना चाहिए और आप पे डिपेंड करता है, वो इस तरह आप करें। मैंने इतना गाढ़ा रखा है। देखिए ये थोड़ी देर पक के मैंने ओपन करके फिर मिक्स करके फिर मैंने दोबारा ढक के रख दिया था। फिर ये देखिए माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह से पक गया है। अब मैंने चॉप किया हुआ हरे धनिया शामिल कर दिया है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब मिक्स करें और थोड़ी देर हल्की आंच पे पकाएं और इसको सर्व करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैं सर्व कर रही हूँ। तो उसके बाद ऊपर से हरे धनिया शामिल करें और ये लें, तैयार हो गया हमारा लोबिया सालन, जिसको आप राजमा भी कहते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। आप ऑयली ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डाल के बना सकते हैं। तो मैं इतना ही बनाती हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए इतना मैंने गाढ़ा रखा हुआ है, आपको दिखा रही हूँ आपको। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बग़ैर दही के आप इस तरह गाढ़ा करके भी खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से, या जिसके साथ आप इसको खाना चाहिए, रोटी के साथ खाएं, ये आप चावल के साथ खाएं, मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।